हेलो दोस्तों, आज हम रैंक मैथ को कैसे अपने वर्डप्रेस साइट में इंस्टॉल करेंगे और उसका कैसे सेटअप करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी हम बताने जा रहे हैं आपको। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको करते हैं। अपने प्लगइन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आप सर्च आइकन में रैंक मैथ सर्च करेंगे। अब आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद अब आप एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट होने के बाद आपको इस तरीके से एक विंडो ओपन होगा और इसको आप कनेक्ट करेंगे गूगल सर्च कंसोल से। गूगल से सर्च कंसोल से कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्ट नाउ पे क्लिक करना होगा और आप इसको गूगल से लॉगिन कर लेंगे। और इस तरीके से गूगल से कनेक्ट होने के बाद ओके एक्टिव नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास इसके सेटअप विजार्ड का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा और आपको एडवांस पे ही डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करना है। स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा। नेक्स्ट पेज में अब आपको आपके ब्लॉग या वेबसाइट की कैटेगरी क्या है उसको सेलेक्ट करना है। यदि आप न्यूज़ साइट है तो न्यूज़ साइट या ब्लॉग कम्युनिटी से है तो वो सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर किसी का पोर्टफोलियो है तो प्रोफाइल या पोर्टफोलियो पे सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा कम्युनिटी ब्लॉग या न्यूज़ साइट नहीं है लेकिन कम्युनिटी ब्लॉग है तो मैं इसको कम्युनिटी ब्लॉग पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो साइट है तो हम इसको पोर्टफोलियो साइट पे क्लिक करके ओके कर लेंगे। यहाँ पर मेरे साइट का क्या नाम है उस साइट को नाम का आप इनपुट करेंगे जो आपके साइट का नाम होगा। अगर आप किसी अल्टरनेट नाम से भी अपने साइट को जानते हैं या बुलाना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपके यहाँ पर एक लोगो अपलोड करना पड़ेगा आपके अपने साइट का। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप गैलरी में अपलोड किए होंगे वहाँ से एक लोगो आप ले सकते हैं। और इस तरह मैंने एक लोगो को सेलेक्ट कर लिया और यूज दिस करने के बाद इस तरीके से लोगो मेरा आ जाएगा। अब आप कोई डिफ़ॉल्ट सोशल आइकन से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे जाएंगे। अब इस सेक्शन में आपको कनेक्ट गूगल सर्विसेज करना बहुत कंपलसरी है क्योंकि ये सारे पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल में अपडेट करने में मदद करता है इंडेक्स, जिससे कि इंडेक्सिंग आसानी से और जल्दी हो जाती है। गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपका जो एनालिटिक्स या फिर सर्च कंसोल में लिस्टेड साइट है यहाँ पे शो करने लगेगा। अब यदि आप मंथली रिपोर्ट चाहते हैं तो इसको यस रखेंगे। अगर आप मंथली रिपोर्ट नहीं चाहते हैं तो इसको आप नो कर देंगे। तो हमें मंथली रिपोर्ट नहीं चाहिए इसलिए हम नो कर दिए हैं। आप अपने ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार इसको देख सकते हैं। अब साइट मैप की बात आती है तो साइट मैप इनेबल रहेगा आपका। इमेज भी आपका इंक्लूड रहेगा। पोस्ट और पेज को आप एम्बेड करेंगे और कैटेगरी को अगर आप इंडेक्स करना चाहते हैं तो टिक करेंगे, अदरवाइज इसको आप छोड़ देंगे। और मुझे कैटेगरी को इंडेक्स नहीं कराना है इसलिए हम कैटेगरी को नहीं करेंगे और सेव और कंटिन्यू पे करके आगे जाएंगे। और यहाँ पर एसईओ ट्वीट में देखते हैं कि नो इंडेक्स बोल रहा है कि जो कैटेगरी एम्प्टी है क्या आप उसको इंडेक्स करना चाहते हैं या नहीं। तो हमें उसको इंडेक्स नहीं कराना है तो हम नो इंडेक्स को एम्प्टी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। और नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक बोल रहा है कि जितने भी आपके साइट में किसी दूसरे साइट का लिंक दिया गया है क्या आप उसको नो फॉलो में रखना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। तो मुझे अभी डिफ़ॉल्ट छोड़ना है क्योंकि हम एक्सटर्नल लिंक देते हैं अगर किसी को तो वो ऑटोमेटिक डू फॉलो में चला जाएगा और डू फॉलो से बचने के लिए ही हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब, एक्सटर्नल लिंक को नए टैब में खोलना है तो आप इसको टिक कर देंगे और इसको सेव एंड कंटिन्यू पे आगे चलेंगे।
अब आप देखेंगे कि योर साइट इज़ रेडी लिखा है, लेकिन हमें एडवांस सेटअप करना है। तो एडवांस सेटअप के लिए सेटअप एडवांस ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे एडवांस सेटअप करेंगे। अब देखिए पहली बात आती है रोल मैनेजर। आप किसको किसको इस चीज़ का एक्सेस देना चाहते हैं कि वो रैंक मैथ में सेटिंग में बदलाव कर सके। एडमिन तो आप हैं, उसके साथ साथ एडिटर को भी एक्सेस देना चाहते हैं, और एडिटर को क्या क्या एक्सेस देना चाहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ से उसको टिक अनटिक कर लेंगे। सेम कंडीशन आपको ऑथर के साथ भी अप्लाई होता है। कंट्रीब्यूटर को आप देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो वो भी डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। बाकी जितनी चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट छोड़ कर सेव एंड कंटिन्यू पे चल के आगे चलेंगे। अब आती है 404 और रिडायरेक्शन। दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कंपलसरी भी है। 404 इनेबल करने के बाद आपके वेबसाइट पे जो भी पेज डिलीट हो चुका है या जो पेज फाउंड नहीं होता है वो एरर बताना पड़ता है। इसको टिक करेंगे और 404 जो फाइल एरर आती है उसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो उसको रीडायरेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे वेबसाइट पे बैड इंप्रेशन या बाउंस रेट कम होता है। तो हम रीडायरेक्शन को ओके करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे करके आगे चलेंगे। अब आती है बात स्कीमा डेटा की। स्कीमा मार्कअप भी बोलते हैं इसको। स्कीमा मार्कअप या मार्कअप टाइप या स्कीमा टाइप जो भी है, आप जिस टाइप का आर्टिकल लिख रहे हैं, यदि न्यूज़ है या फिर ब्लॉग है या फिर आर्टिकल है, तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। सपोज करिए कि मेरा पर्सनल साइट है, इसलिए हम ब्लॉग पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो आप न्यूज़ आर्टिकल को सेलेक्ट करेंगे। अदर हैंड आप किसी जानकारी को शेयर करते हैं, परमानेंट जो जानकारी है, तो वो आर्टिकल कैटेगरी में आएगा। आप उसको आर्टिकल पे सेलेक्ट करके स्कीमा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ब्लॉग सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे और इस तरीके से सेव करने के बाद हम अपने मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। मेन डैशबोर्ड पे आने के बाद हम देखेंगे कि 404 मेरा इनेबल है। AMP मुझे नीड है कि नहीं, ये नीड के अनुसार हम इसको चेंज करेंगे। AMP की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरी थीम जो है ऑलरेडी AMP है, तो हम इसको इनेबल नहीं करेंगे। एनालिटिक्स को ऑन करके रखेंगे क्योंकि ये गूगल के इंडेक्सिंग में हेल्प करता है। और इमेज SEO को ऑन कर लेंगे। एंड अनदर हैंड इंस्टेंट इंडेक्सिंग इनेबल रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर न्यूज़ वेबसाइट है तो आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग इनेबल रखना पड़ेगा। सेम अनदर हैंड आप देखेंगे कि लोकल SEO अगर पर्सनल वेब प्रोफाइल होता है तो लोग लोकल SEO पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप इस लोकल SEO को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, इसलिए हम लोकल SEO को सेलेक्ट करेंगे। इसको सेटअप भी करना होता है, तो अभी मैं इसको बताऊंगा। फिलहाल अभी रीडायरेक्शन को इनेबल हमने किया था, तो इसको हम सेटिंग में जाते हैं और इसको सेटिंग में आने के बाद रीडायरेक्शन जो है मेरा रीडायरेक्ट टू होम पे करेंगे और 301 परमानेंट मूव पे रहेगा। ऑटो पोस्ट रीडायरेक्शन हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई पोस्ट डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिक एक लिंक जनरेट करके उसे होम पेज पे सेंड कर देता है, रीडायरेक्ट कर देता है। और हम आगे आते हैं तो इसको सेव करने के बाद डैशबोर्ड से दिस साइड देखेंगे कि आप साइट मैप सेटिंग जो है इस पर सेलेक्ट करेंगे और आपको साइट मैप में क्या क्या इंडेक्स कराना है। जनरली आप देखेंगे कि पर पेज इस जो साइट मैप बनाएगा ये 200 आर्टिकल को एक बार में इंडेक्स करेगा पर पेज। आप इसको 2000 4000 आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज 200 काफ़ी होता है। अगर आपकी न्यूज़ साइट नहीं है तो 200 पे छोड़ के डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। सर्च में साइट मैप की जो इमेज है उसको इनेबल कर लेंगे, इंक्लूड फीचर इमेज को इनेबल कर लेंगे और इसको पिंग सर्च इंजन इनेबल ही रहेगा। इसको सेव कर लेंगे। अब HTML टाइप में आप आते हैं। HTML टाइप साइट मैप आपको लेना है तो यस करेंगे, अदरवाइज नहीं। मुझे नीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना ले रहे हैं, जिससे कि हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज कर लें इसको। बाकी सारी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट छोड़ के इसको सेव कर लेंगे और पोस्ट को साइट मैप पे इंक्लूड करेंगे और पेज को भी आप साइट मैप पे इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ कैटेगरी आपको चाहिए तो उसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। मैंने इसको छोड़ रखा है। और आप कैटेगरी
के बाद टैग को साइट मैप नहीं करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी नई साइट है तो और भी इस चीज़ों से बचना है आपको। और हमने आपको 404 बता दिया, रीडायरेक्शन बता दिया, साथ ही टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन बचा है। तो मैं इसको बता दूं कि इसका जो ग्लोबल मेटा डेटा है उसमें आपको इंडेक्स रखना है। बाकी इम्पटी टैग जो है उसको आपको इनेबल रखना है, और साथ ही सेपरेटर किस टाइप का आपको चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने हाइफन को लिया है। कैपिटलाइज टाइटल जो है इसको आप इनेबल रखेंगे तो टाइटल का फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर देगा ऑटोमेटिक। हमने इसको डिसेबल रखा है क्योंकि हम मैनुअली अपने हिसाब से इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करते हैं। और इसको सेव करके आगे चलेंगे। अब लोकल एसईओ की बात आती है तो लोकल एसईओ में आप डिटेल और डेटा भर देंगे। ये लोकल एसईओ में आपको काफ़ी हेल्प करता है। सोशल मेटा डेटा, आपके पास प्रोफाइल लिंक है तो आप यहाँ से लिंक कर दीजिए। साथ ही होम पेज आपका इनेबल करने के लिए होम पेज पे जाना होगा, वहाँ से एडिट होगा, इसलिए यहाँ से ऑप्शन नहीं दे रहा है। पोस्ट की फॉर्मेटिंग क्या होगी आप अपने हिसाब से यहाँ देख लेंगे। हमें पोस्ट साइट टाइटल को ब्रांडिंग नहीं करनी है तो हम साइट टाइटल को हटा देंगे और सेपरेटर को हटा देंगे। हमें केवल टर्म्स टाइटल को ही इंडेक्स कराना है, इसलिए हम इसको केवल टर्म्स को लेंगे और डिस्क्रिप्शन उसको इनेबल कर लेंगे। और इस चीज़ को हमें नो इंडेक्स करना है, सबसे बड़ी चीज़ है, तो हम इसको नो इंडेक्स पर क्लिक करके आगे चलेंगे। एंड आथर जो है आपको इनेबल करना होगा, क्योंकि गूगल का जो EE80 फॉर्मेट है जो उसका वो है फॉलो होना चाहिए, वो अथॉरिटी और ट्रस्ट वो इसमें फॉलो करता है ऑथर के द्वारा। तो इसलिए आप इसको इनेबल रखेंगे। इनेबल करने के बाद इसको इंडेक्स कर देंगे और बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से भर लेंगे। भरने के बाद इसको सेव कर लेंगे। सेम कंडीशन आपको पेज के साथ भी करने हैं। पेज में भी हम पोस्ट में रखेंगे केवल, और साइट टाइटल और सेपरेटर को हटा देंगे। स्कीमा टाइप आपने पहले से सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल है, आप इसको न्यूज़ ब्लॉग कुछ भी कर सकते हैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग। बाकी डिस्क्रिप्शन और पोस्ट टाइटल हेडलाइन में यहाँ पे आप ले सकते हैं यहाँ से पोस्ट फीचर इमेज, पोस्ट फीचर इमेज टाइटल और इसके बाद आप सेलेक्ट करते हुए सब इसको सेव कर लेंगे। और इस तरीके से आपका ये रैंक मैथ का कंप्लीट सेटअप गाइड है। बाकी कुछ चीज़ें और भी है जो एडवांस लेवल की है, लेकिन उस इतने से आपका काम हो जाएगा, तो अब इससे आगे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, आज हम रैंक मैथ को कैसे अपने वर्डप्रेस साइट में इंस्टॉल करेंगे और उसका कैसे सेटअप करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी हम बताने जा रहे हैं आपको। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्लगइन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आप सर्च आइकन में रैंक मैथ सर्च करेंगे। अब आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद अब आप एक्टिवेट करेंगे।
एक्टिवेट होने के बाद आपको इस तरीके से एक विंडो ओपन होगा और इसको आप कनेक्ट करेंगे गूगल सर्च कंसोल से। गूगल से सर्च कंसोल से कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्ट नाउ पे क्लिक करना होगा और आप इसको गूगल से लॉगिन कर लेंगे। और इस तरीके से गूगल से कनेक्ट होने के बाद ओके एक्टिव नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास इसके सेटअप विजार्ड का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा और आपको एडवांस पे ही डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करना है। स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा। नेक्स्ट पेज में अब आपको आपके ब्लॉग या वेबसाइट की कैटेगरी क्या है उसको सेलेक्ट करना है। यदि आप न्यूज़ साइट है तो न्यूज़ साइट या ब्लॉग कम्युनिटी से है तो वो सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर किसी का पोर्टफोलियो है तो प्रोफाइल या पोर्टफोलियो पे सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा कम्युनिटी ब्लॉग या न्यूज़ साइट नहीं है लेकिन कम्युनिटी ब्लॉग है तो मैं इसको कम्युनिटी ब्लॉग पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो साइट है तो हम इसको पोर्टफोलियो साइट पे क्लिक करके ओके कर लेंगे। यहाँ पर मेरे साइट का क्या नाम है उस साइट को नाम का आप इनपुट करेंगे जो आपके साइट का नाम होगा। अगर आप किसी अल्टरनेट नाम से भी अपने साइट को जानते हैं या बुलाना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपके यहाँ पर एक लोगो अपलोड करना पड़ेगा आपके अपने साइट का। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप गैलरी में अपलोड किए होंगे वहाँ से एक लोगो आप ले सकते हैं। और इस तरह मैंने एक लोगो को सेलेक्ट कर लिया और यूज दिस करने के बाद इस तरीके से लोगो मेरा आ जाएगा। अब आप कोई डिफ़ॉल्ट सोशल आइकन से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे जाएंगे। अब इस सेक्शन में आपको कनेक्ट गूगल सर्विसेज करना बहुत कंपलसरी है क्योंकि ये सारे पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल में अपडेट करने में मदद करता है इंडेक्स, जिससे कि इंडेक्सिंग आसानी से और जल्दी हो जाती है। गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपका जो एनालिटिक्स या फिर सर्च कंसोल में लिस्टेड साइट है यहाँ पे शो करने लगेगा। तो यहाँ से आप अपने साइट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यदि आप मंथली रिपोर्ट चाहते हैं तो इसको यस रखेंगे, अगर आप मंथली रिपोर्ट नहीं चाहते हैं तो इसको आप नो कर देंगे। तो हमें मंथली रिपोर्ट नहीं चाहिए इसलिए हम नो कर दिए हैं। आप अपने ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार इसको देख सकते हैं। अब साइट मैप की बात आती है तो साइट मैप इनेबल रहेगा आपका, इमेज भी आपका इंक्लूड रहेगा, पोस्ट और पेज को आप एम्बेड करेंगे और कैटेगरी को अगर आप इंडेक्स करना चाहते हैं तो टिक करेंगे, अदरवाइज इसको आप छोड़ देंगे। और मुझे कैटेगरी को इंडेक्स नहीं कराना है इसलिए हम कैटेगरी को नहीं करेंगे और सेव और कंटिन्यू पे करके आगे जाएंगे। और यहाँ पर एसईओ ट्वीट में देखते हैं कि नो इंडेक्स बोल रहा है कि जो कैटेगरी एम्प्टी है क्या आप उसको इंडेक्स करना चाहते हैं या नहीं। तो हमें उसको इंडेक्स नहीं कराना है तो हम नो इंडेक्स को एम्प्टी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। और नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक बोल रहा है कि जितने भी आपके साइट में किसी दूसरे साइट का लिंक दिया गया है क्या आप उसको नो फॉलो में रखना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। तो मुझे अभी डिफ़ॉल्ट छोड़ना है क्योंकि हम एक्सटर्नल लिंक देते हैं अगर किसी को तो वो ऑटोमेटिक डू फॉलो में चला जाएगा और डू फॉलो से बचने के लिए ही हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब, एक्सटर्नल लिंक को नए टैब में खोलना है तो आप इसको टिक कर देंगे और इसको सेव एंड कंटिन्यू पे आगे चलेंगे। अब आप देखेंगे कि योर साइट इज़ रेडी लिखा है लेकिन हमें एडवांस सेटअप करना है तो एडवांस सेटअप के लिए सेटअप एडवांस ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे एडवांस सेटअप करेंगे।
अब देखिए पहली बात आती है रोल मैनेजर। आप किसको किसको इस चीज़ का एक्सेस देना चाहते हैं कि वो रैंक मैथ में सेटिंग में बदलाव कर सके। एडमिन तो आप हैं, उसके साथ साथ एडिटर को भी एक्सेस देना चाहते हैं, और एडिटर को क्या क्या एक्सेस देना चाहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ से उसको टिक अनटिक कर लेंगे। सेम कंडीशन आपको ऑथर के साथ भी अप्लाई होता है। कंट्रीब्यूटर को आप देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो वो भी डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। बाकी जितनी चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट छोड़ कर सेव एंड कंटिन्यू पे चल के आगे चलेंगे। अब आती है 404 और रिडायरेक्शन। दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कंपलसरी भी है। 404 इनेबल करने के बाद आपके वेबसाइट पे जो भी पेज डिलीट हो चुका है या जो पेज फाउंड नहीं होता है वो एरर बताना पड़ता है, इसको टिक करेंगे। और 404 जो फाइल एरर आती है उसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं, तो उसको रीडायरेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे वेबसाइट पर बैड इंप्रेशन या बाउंस रेट कम होता है। तो हम रीडायरेक्शन को ओके करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे करके आगे चलेंगे। अब आती है बात स्कीमा डेटा की। स्कीमा मार्कअप भी बोलते हैं इसको। स्कीमा मार्कअप या मार्कअप टाइप या स्कीमा टाइप जो भी है, आप जिस टाइप का आर्टिकल लिख रहे हैं, यदि न्यूज़ है या फिर ब्लॉग है या फिर आर्टिकल है, तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। सपोज करिए कि मेरा पर्सनल साइट है, इसलिए हम ब्लॉग पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो आप न्यूज़ आर्टिकल को सेलेक्ट करेंगे। अदर हैंड आप किसी जानकारी को शेयर करते हैं, परमानेंट जो जानकारी है, तो वो आर्टिकल कैटेगरी में आएगा। आप उसको आर्टिकल पे सेलेक्ट करके स्कीमा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ब्लॉग सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे, और इस तरीके से सेव करने के बाद हम अपने मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। मेन डैशबोर्ड पे आने के बाद हम देखेंगे कि 404 मेरा इनेबल है। AMP मुझे नीड है कि नहीं, ये नीड के अनुसार हम इसको चेंज करेंगे। AMP की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरी थीम जो है ऑलरेडी AMP है, तो हम इसको इनेबल नहीं करेंगे। एनालिटिक्स को ऑन करके रखेंगे क्योंकि ये गूगल के इंडेक्सिंग में हेल्प करता है। और इमेज SEO को ऑन कर लेंगे। एंड अनदर हैंड इंस्टेंट इंडेक्सिंग इनेबल रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर न्यूज़ वेबसाइट है तो आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग इनेबल रखना पड़ेगा। सेम अनदर हैंड आप देखेंगे कि लोकल SEO अगर पर्सनल वेब प्रोफाइल होता है तो लोग लोकल SEO पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप इस लोकल SEO को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, इसलिए हम लोकल SEO को सेलेक्ट करेंगे। इसको सेटअप भी करना होता है, तो अभी मैं इसको बताऊंगा। फिलहाल अभी रीडायरेक्शन को इनेबल हमने किया था, तो इसको हम सेटिंग में जाते हैं, और इसको सेटिंग में आने के बाद रीडायरेक्शन जो है मेरा रीडायरेक्ट टू होम पे करेंगे, और 301 परमानेंट मूव पे रहेगा। ऑटो पोस्ट रीडायरेक्शन हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई पोस्ट डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक लिंक जनरेट करके उसे होम पेज पे सेंड कर देता है, रीडायरेक्ट कर देता है। और हम आगे आते हैं, तो इसको सेव करने के बाद डैशबोर्ड से दिस साइड देखेंगे कि आप साइट मैप सेटिंग जो है इस पर सेलेक्ट करेंगे, और आपको साइट मैप में क्या क्या इंडेक्स कराना है। जनरली आप देखेंगे कि पर पेज इस जो साइट मैप बनाएगा ये 200 आर्टिकल को एक बार में इंडेक्स करेगा पर पेज। आप इसको 2000 4000 आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज 200 काफ़ी होता है। अगर आपकी न्यूज़ साइट नहीं है तो 200 पे छोड़ के डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। सर्च में साइट मैप की जो इमेज है उसको इनेबल कर लेंगे, इंक्लूड फीचर इमेज को इनेबल कर लेंगे, और इसको पिंग सर्च इंजन इनेबल ही रहेगा, इसको सेव कर लेंगे। अब HTML टाइप में आप आते हैं। HTML टाइप साइट मैप आपको लेना है तो यस करेंगे, अदरवाइज नहीं। मुझे नीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना ले रहे हैं, जिससे कि हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज कर लें इसको। बाकी सारी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट छोड़ के इसको सेव कर लेंगे, और पोस्ट को साइट मैप पे इंक्लूड करेंगे, और पेज को भी आप साइट मैप पे इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ कैटेगरी आपको चाहिए तो उसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। मैंने इसको छोड़ रखा है। और आप कैटेगरी के बाद टैग को साइट मैप नहीं करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी नई साइट है तो और भी इस चीज़ों से बचना है आपको।
और हमने आपको 404 बता दिया, रीडायरेक्शन बता दिया, साथ ही टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन बचा है। तो मैं इसको बता दूं कि इसका जो ग्लोबल मेटा डेटा है उसमें आपको इंडेक्स रखना है। बाकी एम्प्टी टैग जो है उसको आपको इनेबल रखना है, और साथ ही सेपरेटर किस टाइप का आपको चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने हाइफन को लिया है। कैपिटलाइज टाइटल जो है इसको आप इनेबल रखेंगे तो टाइटल का फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर देगा ऑटोमेटिक। हमने इसको डिसेबल रखा है क्योंकि हम मैनुअली अपने हिसाब से इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करते हैं। और इसको सेव करके आगे चलेंगे। अब लोकल एसईओ की बात आती है तो लोकल एसईओ में आप डिटेल और डेटा भर देंगे। ये लोकल एसईओ में आपको काफ़ी हेल्प करता है। सोशल मेटा डेटा, आपके पास प्रोफाइल लिंक है तो आप यहाँ से लिंक कर दीजिए। साथ ही होम पेज आपका इनेबल करने के लिए होम पेज पे जाना होगा, वहाँ से एडिट होगा, इसलिए यहाँ से ऑप्शन नहीं दे रहा है। पोस्ट की फॉर्मेटिंग क्या होगी आप अपने हिसाब से यहाँ देख लेंगे। हमें पोस्ट साइट टाइटल को ब्रांडिंग नहीं करनी है तो हम साइट टाइटल को हटा देंगे और सेपरेटर को हटा देंगे। हमें केवल टर्म्स टाइटल को ही इंडेक्स कराना है, इसलिए हम इसको केवल टर्म्स को लेंगे और डिस्क्रिप्शन उसको इनेबल कर लेंगे। और इस चीज़ को हमें नो इंडेक्स करना है, सबसे बड़ी चीज़ है, तो हम इसको नो इंडेक्स पर क्लिक करके आगे चलेंगे। एंड आथर जो है आपको इनेबल करना होगा क्योंकि गूगल का जो EE80 फॉर्मेट है जो उसका वो है फॉलो होना चाहिए, वो अथॉरिटी और ट्रस्ट वो इसमें फॉलो करता है ऑथर के द्वारा। तो इसलिए आप इसको इनेबल रखेंगे। इनेबल करने के बाद इसको इंडेक्स कर देंगे और बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से भर लेंगे। भरने के बाद इसको सेव कर लेंगे। सेम कंडीशन आपको पेज के साथ भी करने हैं। पेज में भी हम पोस्ट में रखेंगे केवल, और साइट टाइटल और सेपरेटर को हटा देंगे। स्कीमा टाइप आपने पहले से सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल है, आप इसको न्यूज़ ब्लॉग कुछ भी कर सकते हैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग। बाकी डिस्क्रिप्शन और पोस्ट टाइटल हेडलाइन में यहाँ पे आप ले सकते हैं यहाँ से पोस्ट फीचर इमेज, पोस्ट फीचर इमेज टाइटल, और इसके बाद आप सेलेक्ट करते हुए सब इसको सेव कर लेंगे। और इस तरीके से आपका ये रैंक मैथ का कंप्लीट सेटअप गाइड है। बाकी कुछ चीज़ें और भी है जो एडवांस लेवल की है, लेकिन उस इतने से आपका काम हो जाएगा।